नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत अलस कथा का जो है 28 ठो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे पूरे आसानी से। और आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि अलससाला में आग किसने लगाई। तो अलससाला में जो है आग जो है वह जो है अलससाला के कर्मचारियों द्वारा जो है आग लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो है अलससाला में आग लगाया गया था। अलससाला में आग कब लगाई गई? तो अलससाला में जो है आग जो है जब सभी भिखारी जो है जितने भी आलसी थे, जितने भी कपटी आलसी थे, बनावटी आलसी थे, धूर्त आलसी थे, वह सभी जब सो रहे थे उसी समय जो है वहाँ पर क्या किया गया? अलससाला में आग लगा दी। तो अलससाला में आग क्यों लगा था? क्योंकि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो है वह अलससाला में आग लगाया गया था। इसलिए लगाया गया था कि अन्न, वस्त्र और भोजन का जो है काफ़ी ज़्यादा खपत हो रहे थे, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो है अलससाला में आग लगा दी जब सभी आलसी सो रहे थे। तो मैथिल भाषा के कवि कौन हैं? मैथिल भाषा के कवि कौन हैं? तो मैथिल भाषा के कवि जो है यह विद्यापति हैं। इसे जो है मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति है? यानी कि अरे यह कैसा शोरगुल है, यह कौन से आलसी ने बोला था? तो यह जो है कौन से आलसी ने जो है यह बात जो है कहा था? तो यह पहला आलसी था। उन्होंने कहा था अहो कथ्यम कोलाहलम कोलाहलम। तो यह जो है प्रथम आलसी ने उसको बोला था। पतिरेव गति बालानाम जननी गति। रित स्थानों में कौन सा पद होगा? कहता है जो इसमें कि बालानाम जननी गति, यानी कि बच्चे का सच्चा रक्षक जो है वह जो है माँ होती है। बच्चे का सच्चा रक्षक जो है वह क्या होती है? माँ होती है। और स्त्री का जो सच्चा रक्षक है वह पति होता है। तो पतिरेव गति, तो यहाँ हो जाएगा स्त्री नाम। को अपि तथा धार्मिक नास्तिक कटेरवासनम प्रणवती किसने कहा? तो यह जो है यह शब्द जो है किसने कहा? तो यह तीसरे आलसी ने कहा था। किसका मतलब? उन्होंने कहा था कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ चादर या कम्बल फेंक दे। उसके बाद हम लोग का आगे का क्वेश्चन है कि अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता पूछे या लेखक पूछे? तो अलस कथा के लेखक जो है यह विद्यापति है। और विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को टच किया है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो है आलस्य को जो है अपना शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? तो वास्तविक आलसियों की संख्या है वह 4 है। वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर दानशील था। वीरेश्वर क्या था? दानशील था। इसीलिए वह जो है प्रतिदिन आलसियों, संकटग्रस्तों और दीन दुखिया को भोजन वस्त्र दिया करता था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा जो शत्रु है, ये जो हम अलस कथा के पाठ पढ़ें, इस पाठ में जो सबसे बड़ा शत्रु बताया गया वह आलस को बताया गया है। यह सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। उसके बाद है बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था? तो बनावटी आलसी जो है धूर्त, यह जो है धूर्त जो है बनावटी आलसी दिखाकर क्या करता था? भोजन ग्रहण करता था। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में
कौन मंत्री था। यानी कि अलस कथा पाठ के अंतर्गत जो है मिथिला में कौन सा मंत्री था। तो यह वीरेश्वर नाम का जो है वहाँ पर मंत्री रहता था। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। मतलब कहता है कि घर में जब आग लगा तो कौन सा लोग जो है पलायन यानी कि भाग गया, घर छोड़कर भाग गया। तो वह जो है धूर्त आलसी जो है वह घर छोड़कर क्या है भाग गया। यानी कि जब घर में आग लगी तो उसको देख कर जो है जितने भी बनावटी आलसी थे वह सभी जो है घर छोड़कर भाग गए। इसका आंसर हम लोग बता देते। धूर्त लोग। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो चारों आलसियों को जो है वह केस यानी कि बाल पकड़कर क्या किया, घर से बाहर निकाला। स्थित शौर्यमूला ही के नाद अवंती जनतवा, यह उक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है। तो अलस कथा से जो है इस पाठ को लिया गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है। तो अपनी भूख मिटाने के लिए जो है यह आलसी जो है कुछ भी नहीं करता है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, यानी कि किस ग्रंथ से यह लिया गया है। तो पुरुष परीक्षा नामक यह जो है कथा ग्रंथ से लिया गया है और अलस कथा के लेखक जो है वह विद्यापति है। वीरेश्वर कौन था, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा यह वीरेश्वर जो है कौन था। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। अलसशाला मतलब जब अलसशाला में आग लगाया गया तो कितने लोग जो है वहाँ से नहीं भागे। तो वह 4 आलसी जो है वहाँ से नहीं भागे। पहला आलसी ने कहा था अरे ये कैसा शोरगुल है, और दूसरे आलसी ने कहा कि लगता है इस घर में आग लगी है, और तीसरे आलसी ने कहा कि कोई धार्मिक सज्जन व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ चादर या कंबल फेंक दे। और चौथे आलसी ने कहा अरे वाचल, अरे गपक्कड़, कितना बोलता है। तो इसमें अलसशाला में जो है 4 व्यक्ति नहीं भागे थे। जो अलसशाला था वहाँ से 4 व्यक्ति नहीं भागे थे। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो संसार में जो है बच्चों का जो है सच्चा रक्षक जो है वह माँ होती है। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो अलसशाला में जो है इसलिए आग लगाया गया था क्योंकि उसमें आलसियों की जो है वह परीक्षा लेनी थी। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो है अलसशाला में आग लगाई गई थी। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। मनुष्य को जो है आलस जो है वह नष्ट कर देता है। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। प्रतिदिन यानी कि गरीबों और अनाथों को जो है प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। यह वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वह प्रतिदिन जो है गरीबों और अनाथों को भोजन कराते थे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो अलस कथा पाठ में जो है वह जो है आलस का वर्णन किया गया है, आलस के बारे में बताया गया है। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में जो है मानव के गुणों के बारे में बताया गया है तथा उनके दोषों के निवारण के बारे में बताया गया है। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। यह वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वह जो है मिथिला में रहता था। अलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो अलस कथा जो है यह कथा जो है किस प्रकार की कथा है, यानी कहने का मतलब है अलस कथा पाठ में किस तरह के व्यंग को व्यक्त किया गया है। तो यह जो हम लोग का है वह व्यंग्यात्मक तरह से इसको व्यक्त किया गया है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।